भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग उसकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा चिंतित हो कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं वो खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि जो आपका बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से नंबर लाए और बहुत अच्छे तरीके से पास हो। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ, अच्छे तरीके से आपको बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना जो भी है ना वो आपकी पूरी होगी ही होगी। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो हाँ, गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं ना उनकी क्या है? केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या मनोकामना है? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग उसकी पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे का मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर लगने लगे, पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। जब गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर लगेगा ही लगेगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। वही लोग गुरुदेव की कथा में क्या हुआ? 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए और उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी हो गई है। हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे अपने आप पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगा है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो बच्चे होते हैं वो अपने आप बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे केवल और केवल पढ़ाई करते हैं, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, जो भी आप बाबा भोलेनाथ से चाहते हैं, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी, ठीक है? क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊँगा, पूरा अच्छे से बताऊँगा, तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में आपको सबसे पहले आपको लेना क्या है? इस उपाय में आपको सबसे पहले लेना है 3 काली तिल और 1 धतूरा। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ भी होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको लेना क्या है? तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आपको क्या लेना है? आपको लेना है काली तिल, ठीक? काली तिल आपने ले लिया। अब काली तिल लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने काली तिल लिया, काली तिल के साथ आपको 3 काली तिल के साथ आपको 1 धतूरा ले लेना है, ठीक है ना? धतूरा आपने ले लिया। अब धतूरा जैसे ही आप लेंगे आपको क्या करना है? पहुँच जाना है वो लेके सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आप शिव मंदिर पहुँचे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको सबसे पहले आपको केवल और केवल एक काम करना है, दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए? खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा?
महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इसमें आपको क्या करना है, इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको लेना क्या है, आपको लेना है केवल और केवल एक लाल फूल। जितने भी माता पिता हैं उनको ये ध्यान रखना है कि ये जो मैं उपाय बता रहा हूँ, इसमें आपको केवल और केवल एक लाल फूल लेना है। अब देखिए जो लाल फूल है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो लाल फूल है वो कहीं से भी कटा-फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। मतलब अगर गुलाब का ले रहे हैं तो केवल केवल गुलाब का लीजिए, कहीं से भी कटा-फटा नहीं होना चाहिए। इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो होना अति अनिवार्य है। चाहे फ़ोटो हो, चाहे मूर्ति, अति अनिवार्य है। ठीक है ना? तो आपको ये ध्यान रखना है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है, तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है और माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में उनको स्थान देना है। ठीक? दे दिया स्थान, स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दे दिया, स्थान देने के बाद शाम के वक़्त जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है तो आपको लाल फूल अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में माँग लेना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा? अब वो औषधि का रूप ले लेगा। ठीक? अब आपको करना क्या है, जैसे औषधि का रूप ले, आपको करना क्या है, उसी मतलब शाम, जब शाम को आपको पूजा पाठ होती है ना, तो लाल फूल अर्पित करना है और माता से उसको औषधि के रूप में माँगना है। ठीक? अब वो क्या होगा, वो औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको उसी रात जब आपका बच्चा खाना-पीना खा के सो जाए तो लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो उस फूल के ज़रिए स्वयं माता जो है, वो उसके दिमाग में प्रवेश कर जाएँगी। ठीक? और उसका जितना भी दिमाग इधर-उधर के कामों में लगता है, वहाँ से ना लग के केवल और केवल जो दिमाग है, वो पढ़ाई की ओर ही लगेगा। ये था कौन-सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखो जो तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, सबसे सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको लेना क्या है, केवल और केवल एक पान का पत्ता लेना है और पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है। किसका? शहद का। ठीक? शहद का लेपन कर दिया, जो चिकना साइड होगा। ठीक? उसके बाद करने के बाद आपको अपने बच्चे को भेज देना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि जाएँगे और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए कुछ लोगों को तो पता होता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, लेकिन बहुतों को नहीं पता होता है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच उनकी जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, चुपचाप वहीं अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से डेढ़ महीने के अंदर आपका बच्चा पढ़ने लगेगा।